The versatile nature of carbon. The number of carbon compound whose formula are known to chemist was recently estimated to be millions. यानी जो कार्बन है उसके कंपाउंड, अभी हमने देखा था कार्बन की जो परसेंटेज है नेचर में बहुत ही रेयरली है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में था 0.02% और एयर में था 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कंपाउंड की हम बात करें मिलियंस। दिस आउट नंबर बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड फॉर्म बाय द ऑल अदर एलिमेंट पुट टुगेदर। और ये इतने ज्यादा हैं कि रिमेनिंग एलिमेंट के जितने भी कंपाउंड बनते हैं उससे कई गुना ज्यादा है। तो इट मीन्स क्या, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कार्बन में जो कि ये इतने ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है? टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन। तो दो फैक्टर है। नंबर वन, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन। ये कार्बन के पास कौन सी यूनिक एबिलिटी है? बॉन्ड के फॉर्मेशन की अदर एटम के साथ, गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द केटिनेशन। तो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, केटिनेशन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। दीज कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन और इवन कार्बन एटम अरेंज इन द रिंग। अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा हो सकता है कि सारे के सारे कार्बन एक, या सारे सारे जो एटम है वो किस फॉर्म में हो? स्ट्रेट फॉर्म में हो। यहां हो सकता है कि एक ब्रांच चेन के फॉर्म में हो या एक साइक्लिक फॉर्म में हो जिसको हम रिंग कह रहे हैं। इन एडिशन कार्बन एटम में बी लिंक बाय सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। बेसिकली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली अ सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो दोस कंपाउंड इज नॉन एज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, वो क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, तो सिलेबस से डिलीटेड है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो डेफिनेशन हम लर्न कर सकते हैं, बेसिकली जो डिफरेंस है वो डिलीटेड। तो डेफिनेशन हमारे एक माइंड में रहना चाहिए कि सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in the carbon compound। और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है कि जितनी ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन करता है ऐसा कोई और एलिमेंट इतने ज्यादा एक्सटेंट तक रिप्रेजेंट करें। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद द हाइड्रोजन विद हैव द चेन ऑफ अप टू 7 या 8 एटम। कार्बन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, हमने चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा था। तो इट मीन जो प्रॉपर्टी कार्बन शो करेगा वो प्रॉपर्टी सिलिकॉन भी शो कर सकता है, तभी तो एक ग्रुप में प्रेजेंट है। बट सिलिकॉन भी केवल 7 और 8 एटम को ही बाइंड कर सकता है, उससे ज्यादा कोई बाइंड नहीं कर पाता। बट दीज कंपाउंड आर वेरी रिएक्टिव, और उसके बाद भी इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इट मीन कुल मिला के इतनी ज्यादा केटिनेशन प्रॉपर्टी केवल कौन दिखा रहा है? कार्बन। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैंस स्टेबल। दिस गिव्स द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मेनी कार्बन विद लिंक टू द ईच अदर। तो ये पहला रीजन है जो नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है नेचर में, नंबर 1 इज केटिनेशन। अब नंबर 2 देखें, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी 2,4 इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग with 4 other atom of carbon or atom of same other monovalent element। बॉन्ड तो 4 ही बनाने, वैलेंस इसकी 4 है, तो यहां तो सकता है कि हम कार्बन किस तरह बॉन्ड बनाए? चारों के चारों सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे। यहां हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड बनाए और 2 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या ये भी सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, या दोनों ही बॉन्ड क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से कार्बन जो है अपनी टेट्रा वैलेंसी, भाई वैलेंसी 4 का मतलब क्या है? टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। यानी कार्बन एक तो रीजन केटिनेशन है और दूसरा है टेट्रा वैलेंसी। कंपाउंड ऑफ कार्बन आर फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, मेनी अदर एलिमेंट गिविंग राइज टू द
कंपाउंड, यानी कार्बन किस किस के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज स्मॉल साइज, एक रीजन ये भी है कि उसकी साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। वी नो वेरी वेल जो कार्बन है वो कौन से पीरियड में आ रहा है, सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड का मतलब नंबर ऑफ शेयर 2 ही है, तो साइज बहुत स्मॉल है। द बॉन्ड फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग अ बिगर एटम आर मच वीकर, और जैसे हम अप टू डाउन मूव करेंगे ग्रुप में तो साइज बिगर होगी, तो सबसे स्मॉल साइज भी एक रीजन हो सकता है। नाउ पेज नंबर 62 पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है, यानी इसी पेज पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन लिखना है। नंबर 2 इंटरनल क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आंसर क्या रहेगा, नंबर 1 केटिनेशन एंड नंबर 2 कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, यानी वैलेंसी ऑफ 4 को हम यहाँ पे कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भी राइट डाउन कर सकते हैं। टेट्रा वैलेंसी एंड सेकेंड केटिनेशन, ये 2 प्रॉपर्टी के कारण जो है कार्बन नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज कंपाउंड वर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस and it was through that these carbon compound or organic compound could only be formed within a living system। यानी organic compound की जो पहली definition आई थी वो क्या आई थी, those compound which are obtained from the living being। living being से जो भी compound obtain होंगे उसको हम organic compound कहेंगे। that is it was postulated that vital force was necessary for their synthesis, और एक लाइन और बोला गया कि इनके फॉर्मेशन में एक वाइटल फोर्स, वाइटल का मतलब एक मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर देयर सिंथेसिस, यानी इन कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में फॉर्मेशन नहीं कर सकते। दिस थ्योरी इज नोन एज अ वीएफटी थ्योरी। वीएफटी मींस वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या स्टेटमेंट था, वाइटल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक वाइटल फोर्स का मतलब एक मिस्टीरियस फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। बट फ्रेंडलिच वोहलर डिसप्रूव दिस इज इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया। यूरिया जो था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिन में यूरिया प्रेजेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, यानी वॉलर साइंटिस्ट ने एक अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया इन लेबोरेटरी में। तो ये जो वीएफटी है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडी अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक नेक्स्ट डेफिनेशन क्या आई कि कंपाउंड इन विच कार्बन इज अ इसेंशियल एलिमेंट, यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन। तो कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये टॉपिक है 4.2.1 सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, वो हमारे इस सिलेबस से सेशन 2020-21 में डिलीटेड है, लेकिन हमने डेफिनेशन फिर भी हमने रीड करी है। अब फिगर 4.6 की हम बात करें, इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक दिस, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई हो रही है, रिमेनिंग वैलेंसी हम किससे सेटिस्फाई कर देंगे, हाइड्रोजन से, लाइक दिस। अब इसको देख के आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले उसी के सिमिलर हम सिंबल को लिख लें, जैसे आपने ऊपर स्ट्रक्चर बना रखा है उसी को देख के हम यहाँ पे सिंबल को लिख रहे हैं, लाइक दिस। अब इस सिंबल को लुईस सिंबल बनाना है, यानी सिंबल पे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दें, जैसे हाइड्रोजन का लुईस सिंबल क्या रहेगा, यानी हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर दूं, लेकिन कहां रिप्रेजेंट करूं, इस बॉन्ड को देखना है, राइट हैंड साइड। तो ये हाइड्रोजन का पहले सिंबल था, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये लुईस सिंबल हो गया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के लिए
लेफ्ट हैंड साइड पे लुईस सिंबल। इस हाइड्रोजन के लिए यानी स्ट्रक्चर को देख के यानी जहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब कार्बन का चांस है एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, इस स्ट्रक्चर को देख के रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक बॉन्ड ऊपर, एक लेफ्ट, एक राइट में और एक बॉटम में। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे बॉन्ड बन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। सिमिलरली इस कार्बन में भी स्ट्रक्चर को देख के हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब सर्कल ड्रॉ करना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाएंगे लाइक दिस। इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर देंगे कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड हो गया, स्टेबल हो गया। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को तो सेटिस्फाई कर दिया, अब कार्बन का चांस है। इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सिमिलर यहाँ से भी शेयरिंग होगी, सिमिलर यहाँ से भी शेयरिंग होगी। अब इस कार्बन की हम बात करें, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो यानी ये कार्बन इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, यानी ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को भी शेयर करेगा। तो लाइक दिस इस कार्बन का हमने क्या कंप्लीट कर दिया? ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये ध्यान रखना सर्कल इस तरह ड्रॉ करना है, एलिमेंट एक ही परसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं सर्कल बड़ा कर दे, ये हाइड्रोजन भी हम इसमें ऐड कर दे तो रॉन्ग हो जाएगा। एलिमेंट 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब सिमिलरली ये कार्बन भी अपना ऑक्टेट फुलफिल करेगा लाइक दिस, जैसे पहले वाले कार्बन ने किया था। तो अब ये वाला कार्बन भी इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है ना, इक्वल शेयरिंग। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये वाला कार्बन भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो अब काउंट भी कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इथीन। तो इथीन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? लाइक दिस, कार्बन कार्बन में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इथीन का। अब इसको देख के हम यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। पहले हम जैसे स्ट्रक्चर है उसको देख के हम सिंबल को लिख रहे हैं और इसी सिंबल को मैं अब क्या बनाऊंगा? लुईस सिंबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे बॉन्ड बन रहा है वैसे हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया? लुईस सिंबल हो गया। अब कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। अब कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इस स्ट्रक्चर को देख के, एक बॉन्ड ऊपर की ओर बन रहा है लाइक दिस और दो बॉन्ड बन रहे हैं बिटवीन द कार्बन। तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा। अब इस कार्बन की बात करें, 2 बॉन्ड लेफ्ट हैंड साइड बन रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, एक अप साइड और एक डाउन साइड। अब सर्किल ड्रॉ करना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 से सेटिस्फाइड, 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड हो जाएंगे और इसके बाद कार्बन का चांस आएगा। कंसेप्ट क्या रखना है माइंड में? इक्वल शेयरिंग। इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये कार्बन भी इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा लाइक दिस, इस हाइड्रोजन से भी। अब क्लियर विजिबल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। इक्वल शेयरिंग यानी इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। और काउंट कर दें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कार्बन भी क्या करेगा? जैसे पहले वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी थी, सिमिलर ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब काउंट कर दें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 बार तब जाके आपके ये स्ट्रक्चर आप इजीली बना पाएंगे। अब लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। तो इथाइन का स्ट्रक्चर आपको लर्न होना चाहिए लाइक दिस, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यह क्लियरली विजिबल है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसी के नीचे हम सिंबल को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसका मुझे क्या बनाना है यहाँ पे? लुईस स्ट्रक्चर। तो पहले सिंबल बनाए, लुईस सिंबल। इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा बॉन्ड के लाइक, राइट हैंड साइड बॉन्ड बन रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने राइट हैंड साइड रखा है हाइड्रोजन का। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस स्ट्रक्चर को देख के 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ आएंगे? राइट हैंड साइड और एक कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ये कार्बन भी 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा मिड में, इक्वल शेयरिंग, एक राइट हैंड साइड। सर्किल ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाइड। अब कार्बन का चांस है, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो ये कार्बन भी क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, कार्बन इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है।
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इक्वल शेयरिंग, तो यानी इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। काउंट कर देंगे इलेक्ट्रॉन 3 3 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली ये कार्बन भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और साथ में इस कार्बन के साथ भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि इस कार्बन ने इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, लाइक दिस। इस तरह से सर्किल ड्रॉ हम करेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया इथाइन का बनाया, ठीक है, इथाइन, जिसको हम एसीटिलीन भी कहते हैं, या तो इथाइन कहते हैं या एसीटिलीन, तो दोनों ही नाम है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट चेन एंड ब्रांच एंड रिंग कंपाउंड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। चेन का मतलब इसके अंदर कार्बन की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट हो, ब्रांच का मतलब कार्बन की ब्रांच चेन प्रेजेंट हो, और रिंग का मतलब कार्बन की साइक्लिक चेन। साइक्लिक का मतलब जो टर्मिनल एटम है, टर्मिनल मतलब जो एंड के जो एटम है अगर वो आपस में बाइंड हो जाएंगे तो टर्मिनल एटम के अगर बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम रिंग कंपाउंड कहेंगे। इट मीन यहाँ पे एक टेबल गिवन है, टेबल 4.2, और यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला CH4, तो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर लर्न करना है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर लर्न होने से ही हम उसके लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इथेन C2H6 कहेंगे, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर है। सिमिलरली प्रोपेन C3H8, लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर। 3 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। ब्यूटेन 4 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में, यानी C4H10, एंड पेंटेन की हम बात करें C5H12, बिल्कुल कार्बन चेन आपको स्ट्रेट फॉर्म में दिख रही है। एंड हेक्सेन की बात करें C6H14, लाइक दिस, 6 कार्बन एक स्ट्रेट फॉर्म में। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विद द 4 कार्बन एटम, अब स्केलेटन का मतलब है केवल हम कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जैसे हम यहाँ बात करें कार्बन इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि बाकी की 3 वैलेंसी किससे फुलफिल होगी, हाइड्रोजन से। इस वाले कार्बन की हम बात करें, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो बाकी की 2 वैलेंसी किससे फुलफिल होगी, हाइड्रोजन से। वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन आर, यानी कार्बन 4 को मैं 2 वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या तो बिल्कुल स्ट्रेट रिप्रेजेंट कर दूं, या मैंने एक स्ट्रेट चेन जिसमें 3 कार्बन अटैच थे और एक मैंने यहाँ पे ब्रांच कार्बन को रिप्रेजेंट किया। यानी ये जो है कौन सा है, चेन कंपाउंड रिप्रेजेंट है, जबकि ये जो है ब्रांच कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। एक ब्रांच दिख रही है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी विद द हाइड्रोजन एटम, अब जो रिमेनिंग वैलेंसी थी हम किससे फुलफिल कर देंगे, हाइड्रोजन से। यहाँ पे हमने किससे फुलफिल कर दिया, हाइड्रोजन से। तो इट मीन्स यहाँ पे हम C4H10 की जो हम बात कर रहे हैं इसको हम 2 वे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। C4H10 को मैं इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक, और इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो डिफरेंस क्या है, उसके कार्बन चेन में डिफरेंस है कि वो कार्बन चेन स्ट्रेट है कि ब्रांच है। सच कंपाउंड विद द आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल मतलब सेम, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, क्या कहलाएगा, आइसोमर्स कहलाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमर का मतलब है दोज कंपाउंड विच आर रिप्रेजेंट बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंज इन द डिफरेंट मैनर। डिफरेंट मतलब एक तो स्ट्रेट में हमने अरेंज कर दिया या हमने इसको ब्रांच में अरेंज किया है। तो आइसोमर को भी हमको नहीं छोड़ना है, आइसोमर से भी क्वेश्चन आते हैं। डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली, एक C4H10 का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। In addition to the straight and branch carbon chain, some compound have carbon atom arranged in the form of ring. अब हम रिंग फॉर्म में देख रहे हैं, रिंग का मतलब साइक्लिक फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे 6 कार्बन को अरेंज किया हुआ है। साइकिल का मतलब होता क्या है, जो टर्मिनल है, यानी 6 कार्बन की चेन जो कि हम स्केलेटल कार्बन चेन देख रहे हैं, लाइक दिस 4 5 6। तो टर्मिनल कौन से होंगे, जो एंड वाले एटम है, ये एंड वाले एटम। अगर मैंने इन दोनों को भी बॉन्ड से जोड़ दिया तो एक साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किस तरह से जोड़ा है, लाइक दिस, ये आपको स्ट्रक्चर दिख भी रहा है। यहाँ पे 6 कार्बन में हमने जो टर्मिनल वाले कार्बन थे बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इस तरह से ये साइक्लिक फॉर्म का हो गया, यानी साइक्लिक रिंग कंपाउंड हो गया। अब जो रिमेनिंग वैलेंसी हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो रिमेनिंग 2 वैलेंसी किससे फुलफिल होगी, 2 हाइड्रोजन से। हर कार्बन 2 हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो फॉर्मूला है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये
ये स्ट्रक्चर जो है साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्ड के आगे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है साइक्लो, साइक्लो का मतलब है वो कंपाउंड एक रिंग कंपाउंड है, यानी साइक्लिक कंपाउंड है। तो प्रीफिक्स नाम से कि हम यहाँ पे पहले साइक्लो वर्ड हम यूज करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी एग्जाम में आ सकता है। नाउ पेज नंबर 65 पे आपको एक इंटरनल क्वेश्चन राइट डाउन करना है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसका आंसर आपको क्लियर दिख रहा है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसका फॉर्मूला क्या है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटरनल क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइक दिस, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्ड जो है एक अल्टरनेट फॉर्म में, जिसको हम C6H6 से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। All these carbon compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. यानी those compound which are made up of only carbon and hydrogen, only का बड़ा इंपॉर्टेंट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए तो हाइड्रोकार्बन है। लेकिन सपोज करो किसी भी हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, फॉस्फोरस से, सल्फर से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, हेलोजन जिसको हम एक्स बोलते हैं। हेलोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हमने किसी भी एक एटम को ले लिया तो फिर वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हम अभी डेफिनेशन देख चुके। तो ये बेसिक डिफरेंस है हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाइड्रोकार्बन में जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा केवल उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। लेकिन सपोज करो हमने कार्बन या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इन एलिमेंट से, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन जिसको हम एक्स बोलते हैं। हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फिर वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव ही होंगे। डेरिवेटिव का मतलब फैमिली। हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन। अब एल्केन का मतलब क्या रहेगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो केवल किससे मिलकर बना हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, एल्कीन कहेंगे। तो एल्कीन की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कंपाउंड विच आर मेड अप बाय द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हमको क्या कहेंगे, एल्काइन। तो हमने यहाँ पे एक एल्केन को समझा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो एल्काइन कहलाएगा। यानी एल्काइन को रिप्रेजेंट करना है तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड यानी एल्कीन को रिप्रेजेंट करना है तो लाइक दिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दैट विल यू बी माई फ्रेंड। तो इट मीन्स कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen can be replaced by this element such that the valency of carbon remain satisfied. In such compound the element replacing hydrogen is referred as the heteroatom, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। हेटेरोएटम के क्या क्या एग्जाम्पल थे, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। These heteroatom are also present in the sum group as given in table 4.3। ये टेबल आपको दिख रही है 4.3। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप गिवन है। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है अभी हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हेटेरोएटम कौन सा प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो ग्रुप कौन सा कहलाएगा, एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम सिंपली OH से रिप्रेजेंट करते हैं। एल्डिहाइड को लाइक दिस CHO, कीटोन को CO जिसकी 2 वैलेंसी आपको दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से हम रिप्रेजेंट करते। दिस हेटेरोएटम एंड द कंपाउंड ग्रुप कंटेनिंग दिस कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू द कंपाउंड। अब ये जब ग्रुप फंक्शनल, ये जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम है जिस कंपाउंड से बॉन्ड बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे रिगार्डलेस द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन, चाहे वो कार्बन चेन कितनी लंबी क्यों ना हो। इसको हम क्या कहेंगे, हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम, ग्रुप ऑफ एटम है जो कि किसको डिटरमाइन करेंगे, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को।
नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज होमोलॉगस सीरीज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद के सारे टॉपिक डिलीटेड है इन सेशन 2020-21। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज? नेम में सीरीज आ रहा है, यानी सीरीज ऑफ कंपाउंड which have the same general formula but show the gradation in physical property like melting point, boiling point, solubility। तो उनमें physical property में क्या होगा? gradation change होगा। तो एक series of compound, the presence of functional group such as alcohol की बात करें जिसको हमने OH से represent किया था, decide the property of carbon compound regardless of a length of carbon chain, यानी कार्बन चेन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लाइक हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH3OH। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर्मूला क्या है अल्कोहल का? CnH2n + 1OH। अब n की वैल्यू हम क्या रख देंगे? 1 रखेंगे तो C1, H2n यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 × 1 2 + 1 3, यानी CH3OH। सेकेंड फॉर्मूला रखना चाहें n की जगह 2, C2 2 × 2 + 1 5, यानी C2H5OH, देन C3H7OH, C4H9OH डैश डैश डैश। तो ये जो सीरीज है कंपाउंड की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? होमोलॉगस। किसके फंक्शन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? अल्कोहल। आर ऑल वेरी सिमिलर, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। Hence such a series of compound in which the same functional group, जब फॉर्मूला ही सेम है तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। Substituent from hydrogen in a carbon chain is called the homologous series। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे CH4, जिसको हमने मीथेन कहा था। अब मीथेन जो है यहाँ पे एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला इज CnH2n + 2। अब n की वैल्यू 1 पुट अप कर दें, C1 2 × 1 2 + 2 इट मीन्स 4। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड रहेगा कैसे डिटरमाइन करेंगे? n की जगह 2 रख दें, C2 2 × 2 4 + 2, यानी C2H6। देन नेक्स्ट कैलकुलेट करना है तो 3, n की जगह 3 पुट अप कर देंगे, 2 × 3 6 + 8, यानी C3H8। तो इट मीन्स आप सक्सेसिव मेंबर की बात करें, सक्सेस यानी कंटिन्यू मेंबर की बात करें, CH4 से हम C2H6 जा रहे हैं, तो कितने का डिफर है? दीज डिफर बाय द CH2 यूनिट, यानी क्लियरली विजिबल है। C से C2 हो गया, यानी एक कार्बन बढ़ा, H4 से H6 हो गया, यानी H2 कार्बन बढ़ा। सिमिलरली C2H6 और C3H8 में हम कंपैरिजन करें, कितने एटम का डिफरेंस है? C2 से C3 यानी एक कार्बन का डिफरेंस, H6 से H8 यानी वही सिमिलर CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। यानी सक्सेसिव मेंबर, चाहे वो एल्केन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन, कोई सी भी होमोलॉगस सीरीज हो, उसमें सक्सेसिव मेंबर यानी कंटिन्यूस मेंबर के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। अब एटॉमिक मास का भी डिफरेंस देख लें। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 और नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। तो 1 को मैं 2 से मल्टीपल कर दूंगा, यानी 14U। यानी सक्सेसिव मेंबर में हम बात करें कितने मास का डिफरेंस है? 14U मास का डिफरेंस है। अब जब मास चेंज होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? चेंज होगी। सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन का फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n। अब यहां जो n की वैल्यू रहेगी वो 1 नहीं रहेगी, 2 से स्टार्ट होगा, तो हम n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिख देंगे, यानी 2 वैल्यू पुट अप करूं, यानी C2 2 × 2 यानी H4, यानी इसका फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा? C2H4। देन 3 पुट अप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 3 × 2 6। नेक्स्ट मेंबर 4, तो 4 × 2 H8 कॉमा डैश। तो ये एल्कीन सीरीज होमोलॉगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करें एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n - 2। सिमिलर यहां पे भी n की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, तो ग्रेटर देन 1 लिख देंगे। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एल्काइन के लिए। दिस इज द एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, और पहले जो हमने पढ़ा था वो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला था। तो अब यहाँ 1 तो रहेगा नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे, C2 तो इट मीन्स H2 मिलेगा। देन C3 पुटअप करेंगे, 3 × 2 6 -2 इट मीन्स H4। देन C4 पुटअप करें, n की वैल्यू हम 4 पुटअप करें तो 4 × 2 8 -2 यानी H6 डैश। तो इट मीन्स ये एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज कहलाएगी। द फर्स्ट
मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन, पेज नंबर 66 पे, यानी इसी पेज पे आपको इंटरनल क्वेश्चन लिखना है. राइट द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन. तो इसका आंसर क्या है? द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज, यानी ये सीरीज कौन सी है? एल्कीन ही तो है, यानी द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन इज इथीन. ओके ओके स्टूडेंट, तो आई होप you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book.